हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। सीटेट के रिजल्ट में देरी क्यों हुई, इसका कारण सामने आ गया है। लगातार तीसरा दिन है आज जब ये वीडियो बन रहा है। 2 दिन कोई वीडियो नहीं आया। 2 दिन हमें लगा इस बारे में पूरी तरीके से जानकारी लेने में, पूरी कोशिश करने में कि क्या कारण था इस बारे में कि रिजल्ट क्यों लेट हो रहा है। तो दोस्तों, आपको मालूम होगा कि 4 तारीख को लास्ट दिन था आपत्ति दर्ज कराने का। लेकिन आप लोगों को जानकारी के लिए हम बता दें कि सीटेट ने इस बार ऑनलाइन आपत्तियों से ज़्यादा जो दिल्ली के लोकल के लोग हैं उन्होंने जाकर ऑफलाइन भी काफ़ी चीज़ें सबमिट की हैं, काफ़ी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं। और उन डॉक्यूमेंट को सबमिट करने का कारण जो है सामने आया है, वो कारण ये था कि इस बार सीबीएसई ने सीटेट के रिजल्ट के साथ साथ जो उन्होंने आंसर की जारी की थी उसमें ट्रांसलेशन की गलतियां थीं। यानी कि हिंदी के पैसेज या हिंदी के जो क्वेश्चन था और इंग्लिश का जो प्रश्न था, दोनों के उत्तर में काफ़ी अंतर पाया गया। वो सारी दिक्कत थी ट्रांसलेशन की। यानी कि ट्रांसलेशन में काफ़ी दिक्कत हुई क्योंकि बहुत दिनों तक हुआ, कई शिफ्टों में एग्जाम हुआ। तो दोस्तों, आपको बता दें 3 आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि जो जिनके ट्रांसलेशन के कारण जिनके अंक कम हो गए उनके अंक बढ़ जाएंगे। ये जानकारी सामने आ रही है कि उनके अंक बढ़ेंगे। जिन लोगों के हिंदी में उन्होंने अटेम्प्ट किया है, हिंदी के आधार पर उनका क्वेश्चन का आंसर सही है, उनके अंक बढ़ेंगे। और जिन्होंने इंग्लिश के आधार पर क्वेश्चन को टेस्ट किया है, उनके इंग्लिश के आधार पर सही है, उनके अंक सभी के बढ़ने वाले हैं। तो इसलिए परेशान ना हो। और रिजल्ट को लेकर आपको दोस्तों बता दें सबसे पहले कि एग्जाम क्रैक आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो एग्जाम क्रैक में लिंक हमने लगा दी है। जैसे ही रिजल्ट आएगा तो आपको सबसे पहले यहाँ पे अपडेट मिल जाएगी। इसलिए जाके चेक करते रहें, एग्जाम क्रैक पे जाएं और चेक करें कि रिजल्ट को लेकर। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से सर्च करेंगे तो एग्जाम क्रैक इस प्रकार से गूगल पे लिखना है और फिर सर्च करना। जब आप सर्च करेंगे तो कुछ इस प्रकार से एग्जाम क्रैक की वेबसाइट खुल जाएगी। और जो कि आप लोग ऊपर ही देख पा रहे होंगे नीले कलर से लोगो लगा है एग्जाम क्रैक को, इस साइट पे जाना है www.examcrack.org। हम आगे आपको बताएंगे नॉर्मलाइजेशन को लेकर क्या शंका थी, जो वो भी इसमें वीडियो में क्लियर हो जाएगी कि अंक नॉर्मलाइजेशन के आधार पर बढ़ेंगे या नहीं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखिएगा। कंप्लीट जो भी दिक्कतें थी आपकी इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व होने का या सॉल्व करने का हम प्रयास करेंगे। चलिए आगे अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें जो थी, क्या क्या सवाल आप लोगों के थे जो सीबीएसई इस बार सही करने का प्रयास कर रहा है। तो दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन को लेकर सीबीएसई से कुछ लोगों ने बात की। उनसे ये जानकारी सामने निकल कर आई है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन एवरेज नॉर्मलाइजेशन होगा, औसत नॉर्मलाइजेशन होगा। यानी जो लोग इस बात को लेकर अफवाह उड़ा रहे हैं कि एग्जाम में अंक कम हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस शिफ्ट की परीक्षा कठिन स्तर पाई जाएगी उनके अंक जरूर बढ़ेंगे, लेकिन अंक किसी के कम नहीं होने वाले। उसके साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत छात्रों के फेल होने की जो वजह सामने आई है वो थी ट्रांसलेशन में गलतियां, एरर होना। यानी कि हिंदी के पैसेज या हिंदी प्रश्न में उत्तर डी सही है, इंग्लिश का वही प्रश्न का उत्तर सी सही है। ये समस्या थी ट्रांसलेशन की। इसकी वजह से जो एग्जाम ने आंसर की जारी की उसको इंग्लिश के आधार पे माना। लेकिन काफ़ी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट के साथ प्रूफ जमा किए गए इस बार सीबीएसई में। ऑफिशियल तौर पर या अनऑफिशियल तौर पर जो भी कहा जाए, लोगों ने जाकर हार्ड कॉपी जमा किया और सीबीएसई ने उसको एक्सेप्ट भी किया है। तो इसलिए देरी इसलिए हो रही है क्योंकि पहले क्या होता था कि आपत्तियां ली जाती थी, ऑनलाइन आपत्तियां होती थी और ऑनलाइन आपत्तियों का निस्तारण होता था और तुरंत यानी कि आंसर की आने के 3 से 4 दिन बाद रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता था। फाइनल आंसर की बाद में आती रहती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पा रहा। उसका कारण है काफ़ी ज़्यादा शिफ्टों में एग्जाम का होना, उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश और हिंदी के ट्रांसलेशन में जो गलतियां हैं, एरर पाई गई हैं। उसका एक सबसे बड़ा सवाल जो सामने आया, जिसको भी ऑफिशियल तौर पे नहीं, जिसको ऑनलाइन आपत्ति के तौर पर नहीं, यानी ऑफलाइन के तौर पर लोगों ने जाकर सीधे जमा किया है, वो था पैसेज वाला। 21 तारीख के एग्जाम के पैसेज वाला। यानी हिंदी का पैसेज जो आया था उसमें जो प्रश्न था और जो पैसेज था दोनों में काफ़ी भिन्नता थी। इसको लेकर भी ऑफलाइन तरीके से जमा किए गए। यानी इस सभी पे वर्क करने में सीबीएसई को देरी लग रही है। अब इसकी संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है कि आपका हो सकता है 15 तारीख से बाद में भी जो रिजल्ट है आपका 15 तारीख से बाद में भी चला जाए, तो ये कोई अति संयोक्ति नहीं होगी। रिजल्ट 15 के बाद भी चला जाए तो ये ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं। हालांकि सीबीएसई ने अपनी जो नोटिफिकेशन में उन्होंने इस बारे में बताया था कि 15 तारीख टेंटेटिव है, संभावित तिथि है, लेकिन 15 को आएगा कि नहीं यह पहले भी आ सकता है। ऐसा कहना कि 15 के बाद आएगा या 15 के पहले आएगा, हो सकता है आज रात में भी जारी हो जाए या कल हो जाए। लेकिन आज है रविवार का दिन, तो रविवार में जल्दी से नहीं आते हैं रिजल्ट। लेकिन अगर लिंक आएगी तो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको नहीं दिखेगी, वो cbsc result.in पे
उन्होंने अपडेट करेंगे। उसके लिए आपको करना ये होगा कि उसकी हमने डायरेक्ट सीबीएसई की नहीं, डायरेक्ट जहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर होता है जिस वेबसाइट पे, क्योंकि सीबीएसई की जो वेबसाइट है ctet.nic.in, यहाँ पे लिंक लगाई जाती है, यहाँ पे रिजल्ट नहीं दिया जाता है। रिजल्ट के लिए उनकी अलग से वेबसाइट होती है, अलग सर्वर होता है जहाँ पे रिजल्ट जारी होता है। इसलिए उसका लिंक हमने एग्जाम क्रैक पे लगा रखा है। जैसे ही अगर वहाँ पे रिजल्ट आएगा तो एग्जाम क्रैक पे आप जाएंगे तो आप सीधे उसी वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। तो एग्जाम क्रैक में दिन में सर्च करते रहिएगा, कल भी सर्च करिएगा, प्रयास करिएगा, देखते रहिएगा, रिजल्ट जैसे ही आएगा वहाँ पे अपडेट मिल जाएगा आपको। उम्मीद है आपके सारे सवाल जो थे इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व हो गए होंगे। इस वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।